Hyundai की जो बेस्ट सेलिंग कार रही है ओवर द इयर्स वो रही है Hyundai i10। तो चलो उसी के एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज आपने Hyundai i10 जो आज के टाइम में ग्रैंड i10 के नाम से आती है उसका एक मॉडल परचेस किया जिसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ती है करीब 7,73,000 रुपए की। दोस्तों अब यहाँ पर जो एक बात हमें ध्यान रखना और समझना जरूरी है वो ये कि जब भी किसी एक्स शोरूम प्राइस को हम कार की देखते हैं तो उसमें जीएसटी और सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो इस ग्रैंड i10 की एक्स शोरूम प्राइस को ब्रेकअप करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना कितना टैक्स जीएसटी के रूप में या सेस के रूप में हमने पे करा। यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस जो कि 7,73,000 रुपए है उसका एक्स फैक्ट्री प्राइस जो कंपनी को पड़ता है वो पड़ता है करीब 6 लाख रुपए का। उसमें दोस्तों 28% के हिसाब से जीएसटी ऐड किया जाता है जो कि बनता है अप्रोक्सीमेटली 1,68,000 रुपए। साथ में इसमें 1% के हिसाब से सेस भी जोड़ा जाता है जो कि पड़ता है एडिशनल 6,000 रुपए। इसके बाद हमें एक्स शोरूम प्राइस निकल के आती है जो कि हमारे ग्रैंड i10 के केस में है 7,73,000 रुपए की। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस एक्स शोरूम प्राइस में जब गाड़ी हम ऑन रोड की तरफ लेके जाते हैं कि ऑन रोड पे क्या फाइनल प्राइस हमें पड़ेगी तो उसमें रोड टैक्स के रूप में एक एडिशनल पैसा हमें पे करना पड़ता है जो हमें पड़ता है करीब 62,000 रुपए। इसके साथ में कुछ अदर प्रकार के टैक्सेस छोटे मोटे प्राइजेस लगती हैं वो हमें करीब 2,000 रुपए की पड़ती है और हमें इंश्योरेंस परचेज करना पड़ता है जो कि मैंडेटरी है, सबको लेना ही चाहिए। उसकी प्राइस करीब 40,000 रुपए हमें पे करनी पड़ती है। ये सारी फिगर्स को जोड़ के जब हम देखते हैं तो हमारी ग्रैंड i10 की ऑन रोड प्राइस हमें पड़ती है करीब 8,80,000 रुपए की। यानी कि दोस्तों एक बात देखिए आपने, हमने टोटल करीब 3 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रूप में पे कर दिए सरकार को, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, सेस के रूप में हो, रोड टैक्स के रूप में हो या किसी और अदर प्रकार के टैक्सेस के रूप में हो। अब दोस्तों हम एक और गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं जो कि है इंडिया की सबसे फेवरेट एसयूवी, आप सबकी फेवरेट Hyundai Creta। Creta revolutionized everything. They changed the segment, they changed how the features in the car can be. They changed the engine options, डीजल, टर्बो, नॉर्मल पेट्रोल। आपको सीएनजी डालना है बाद में वो डाल लो, ऑटोमेटिक चाहिए वो दे देंगे, मैनुअल चाहिए वो दे देंगे, एडास चाहिए ले लो, आपकी गाड़ी को बाहर से खड़े होकर ऑन करना है ले लो। क्रेटा became took that center stage। यहाँ पर Hyundai Creta का जो मॉडल हमने परचेस करा उसकी एक्स शोरूम प्राइस हमें पड़ी करीब 11 लाख रुपए की। तो यहाँ पर ब्रेकअप देखते हैं कि कैसे कैसे हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बेस प्राइस है यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट वो पड़ती है करीब 7,60,000 रुपए की। इसके बाद इसमें 28% के हिसाब से जीएसटी लगा जो बनता है करीब 2,15,000 रुपए। ठीक है, अब उसमें यहाँ पर दोस्तों एक खास बात है, यहाँ पे जो सेस कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा 17% के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा हो गई। वीडियो में आगे समझाऊंगा मैं अभी आपको कि कैसे सेस को गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। फिलहाल कैलकुलेशन के लिए 17% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा इस गाड़ी पे, तो वो बनता है करीब 1,30,000 रुपए का। ये सारे कैलकुलेशंस को जोड़ के हमारी एक्स शोरूम प्राइस निकल के आती है जो कि है 11 लाख रुपए की। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी हम रोड टैक्स के रूप में करीब 1,10,000 रुपए पे करेंगे, अदर फीस एंड टैक्सेस के रूप में करीब 3,500 रुपए एडिशनल पे करेंगे और फिर इंश्योरेंस तो लेना मैंडेटरी है ही, तो वहां पर भी हम करीब 50,000 रुपए पे करेंगे। ये सारे टैक्सेस या फीस जो हम पे कर रहे हैं इसको एक्स शोरूम प्राइस में जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी फाइनल ऑन रोड प्राइस Hyundai Creta की जो मॉडल हमें पसंद आया वो पड़ती है करीब 12,65,000 रुपए की। यानी कि दोस्तों एक Hyundai Creta खरीदने में हमने फैक्ट्री कॉस्ट यानी बेस प्राइस के ऊपर 5 लाख रुपए के आसपास पे कर दिया सिर्फ टैक्सेस और जीएसटी के रूप में सरकार को। दोस्तों कार का एग्जाम्पल तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम आज की तारीख में जब भी कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं तो चाहे वो कोई फ्रिज हो, कोई एसी हो या कोई कार ही क्यों ना हो, हमें उस पे जीएसटी पे करना पड़ता है। आज इंडिया में 4 जीएसटी की स्लैब्स हैं दोस्तों, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% की कैटेगरी आती है। 5% में आते हैं एसेंशियल्स, डेली एसेंशियल्स यानी कि रोजमर्रा का सामान जो एक इंसान की जरूरत होता है। वहीं 28% जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ जीएसटी है उसमें आते हैं लग्जरी आइटम्स, जैसे कि हमने कार की बात करी या एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे आइटम्स 28% कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों इंडिया में जीएसटी आने से पहले कई सारे प्रकार के टैक्सेस लगते थे जो हम पे करते थे सरकार को, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ऑक्ट्रॉय टैक्स, वेट और अदर प्रकार के टैक्सेस।
तब के टाइम पे दोस्तों एक 12 लाख रुपए की गाड़ी पे करीब 42% का टैक्स सरकार को मिलता था। फिर जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ तो आइडिया ये था कि एक सिंगल टैक्स लगेगा जो कि गाड़ी के लग्जरी आइटम होने की वजह से 28% की कैटेगरी में आता है। अब यहां पे सरकार को रेवेन्यू लॉस ना हो तो इसके लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया सेस, जो हमने वीडियो के शुरू में बात करी, हर गाड़ी पे उसके साइज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर जब भी हम कोई कार खरीदते हैं तो यहाँ पे जीएसटी प्लस सेस दोनों प्रकार के टैक्सेस लगते हैं जो हम सरकार को पे करते हैं। दोस्तों ये सेस को समझने के लिए एक 4 मीटर का रूल होता है, वो समझना जरूरी है। चलो मैं आपको समझाता हूं। इसके हिसाब से अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर से छोटी है लेंथ में और उसका जो इंजन है वो 1200 सीसी से कम का है, तो फिर उसमें आपको सिर्फ 1% का सेस पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर गाड़ी 4 मीटर से लंबी है लेंथ में और उसका इंजन भी बड़ा है, तो फिर दोस्तों आपको 22% तक का सेस देना पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर हम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सारे टैक्सेस को ध्यान में रखते हुए समझते हैं, तो अगर 20 लाख की गाड़ी मान लो आपने ऑन रोड खरीदी है, उसमें दोस्तों 10 से 12 लाख रुपए आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रूप में सरकार को पे कर दोगे। दोस्तों ब्रांड्स ने भी इस चीज का फायदा उठाया है 4 मीटर रूल का। वो क्या करते हैं कि 2 मॉडल लॉन्च करते हैं लेंथ के हिसाब से गाड़ी का, ताकि हर प्रकार की जनता को वो केटर कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर हम Hyundai की बात करते हैं तो Hyundai में दोस्तों क्रेटा आती है जिसकी लेंथ करीब 4330 मीटर की है। वहीं दूसरी तरफ Hyundai ने ही एक और मॉडल वेन्यू के नाम से लॉन्च किया जिसकी लेंथ 4 मीटर से छोटी यानी कि 3995 मीटर है। और सिमिलर अगर हम किया की बात करते हैं तो वहां पर सेल्टॉस आती है जिसकी लेंथ 4365 मीटर है। और किया ने भी सिमिलर स्ट्रेटेजी अपनाते हुए सेल्टॉस के साथ में एक सोनेट करके मॉडल लॉन्च किया जिसकी लेंथ वेन्यू के बराबर यानी कि 3995 मीटर है। दोस्तों ये जो सेस का कैलकुलेशन है जो गाड़ी की लेंथ के हिसाब से हमें करना होता है, उसके लिए आप स्क्रीन पे एक टेबल देख पा रहे हो जिसमें अगर हम स्मॉल गाड़ियों की बात करें जो साइज में छोटी हैं, 4 मीटर से कम है, तो वहां पे हमें 1% का सेस देना है। मिड साइज गाड़ियां हैं तो वहां पे हमें 1% से लेके 17% तक का टैक्स देना है। और अगर वो ज्यादा लंबी गाड़ियां हैं, ज्यादा इंजन कैपेसिटी की गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, तो वहां पे दोस्तों हमें पे करना पड़ता है करीब करीब 22% का सेस। अब कई सारे लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि यार आपने तो बताया कि क्रेटा पे 17% का सेस लगता है, लेकिन क्रेटा तो एक एसयूवी है तो उसके हिसाब से उस पे 22% सेस लगना चाहिए। दोस्तों एक्चुअली इंडिया में एसयूवी की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट के हिसाब से एसयूवी कोई भी गाड़ी तब कंसीडर की जाती है जब 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। पहला है उसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, उसकी लेंथ यानी कि दूसरा फैक्टर है 4 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, एंड तीसरा फैक्टर है जो इंजन की कैपेसिटी है वो 1.5 लीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तब अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, किसी भी गाड़ी को एक एसयूवी के रूप में गवर्नमेंट कंसीडर करती है। अगर हमें एक परफेक्ट एसयूवी के एग्जांपल से हमारे पूरे टैक्स के सिस्टम को, टैक्स पेमेंट को समझना है, तो एक काम करते हैं कि इंडिया की एक और फेवरेट एसयूवी, प्रॉपर ऑफ-रोडिंग एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर का एग्जांपल लेते हैं और उसके कैलकुलेशन से समझते हैं कि कैसे कैसे हम सरकार को वहां पे टैक्स पे करते हैं। दिल्ली में टोयोटा फॉर्च्यूनर की एक्स शोरूम प्राइस 31 से 48 लाख रुपए के बीच में रहती है। हमने एवरेज आउट करके मान लो एग्जांपल के लिए 39 लाख की एवरेज एक्स शोरूम प्राइस पकड़ ली। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, एक्स शोरूम प्राइस में जीएसटी और सेस इंक्लूडेड होता है, यानी कि इन 39 लाख में से दोस्तों करीब 13 लाख रुपए तो जीएसटी 28% के हिसाब से और उस पर सेस 22% के हिसाब से हमने पे किया। तो 39 लाख में से गाड़ी तो जो बेस प्राइस है टोयोटा कंपनी के लिए वो पड़ी सिर्फ 26 लाख रुपए के आसपास, और बाकी 13 लाख रुपए हम टैक्स के रूप में पे करते हैं। इसके बाद आरटीओ के रूप में इंश्योरेंस भी हमें लेना है, कुछ और प्रकार की फीस एंड टैक्सेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हमें करने पड़ते हैं, तो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ओवरऑल अगर हम निकालते हैं तो जो सरकार है वो एक टोयोटा फॉर्च्यूनर पे करीब 17 से 18 लाख रुपए कमा लेती है दोस्तों। और एक शॉकिंग बात बताऊं, जो कंपनी फॉर्च्यूनर बना रही है यानी कि टोयोटा, वो एक गाड़ी बेचती है ना तो सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए का प्रॉफिट कमा पाती है। दोस्तों ये सारे जीएसटी
अदर टाइप के टैक्सेस, रोड टैक्स, ये सारे टैक्सेस जो हम पे करते हैं, ये वो रीजंस हैं जो एक गाड़ी की प्राइस इंडिया में बढ़ाते जा रहे हैं। इंडिया में गाड़ी एक्सपेंसिव होती जा रही है और दिन पर दिन उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन कारणों की वजह से आपकी जेब पे गाड़ी खरीदना बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगा है। ये सारे रीजंस, ये गाड़ी की महंगाई आपके पर्सनल फाइनेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है दोस्तों। आपकी जेब पे डायरेक्टली भारी पड़ती है, चाहे ईएमआई पे करने के रूप में हो, गाड़ी की सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के रूप में हो, या फिर गाड़ी के परचेज के टाइम पे ऑन रोड प्राइस तक आते आते जो हमने टैक्सेस पे कर दिए सरकार को, उसके रूप में हो। ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो कार खरीदने की सोच रहे हैं, ताकि वो भी इंडिया की रियलिटी को जान सके। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।